हमारे सामने टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी। हिंदी में इसको यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सीधे अर्थ में हम कहें तो मैकेनिकल एनर्जी हम उसको बोलते हैं जिसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी का कलेक्शन हो, यानी कि द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। फिर से सुनिए, द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? ए फ्लाइंग बर्ड्स, ए फ्लाइंग बर्ड। फिर हम लिख सकते हैं ए मूविंग एरो, एडीसी। जैसे अगर हम यहां देख रहे हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक को एक साथ वर्क करते हुए दिख जाए तो वह क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी भी रहे, काइनेटिक एनर्जी भी रहे, दोनों एक साथ जब रहे तो वही कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ए फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ती हुई चिड़िया। अगर कोई चिड़िया उड़ रही है, अगर कोई चिड़िया, मान लिया जाए कि ये चिड़िया उड़ रही है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ से हाइट है, तो हाइट जब है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, और जब चिड़िया मोशन करेगी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी लगेगा। दोनों अर्थ में हम देख रहे हैं, यानी दोनों केस में देख रहे हैं, दोनों जगह देख रहे हैं हम कि हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है और चिड़िया मोशन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी लग रहा है। यानी कि सीधे अर्थ में कहा जा सकता है ए फ्लाइंग बर्ड हैज मैकेनिकल एनर्जी। अगर ए मूविंग एरो, अगर एक एरो मूव कर रहा है तो ये आगे मोशन कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, और ये अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। यानी एक मूविंग एरो में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों है, क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर मूव करेगा तो वहाँ पोटेंशियल, और जब मोशन में रहेगा तो काइनेटिक। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक साथ जब आ जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल को लिख सकते हैं mgh प्लस काइनेटिक को 1/2 mv²। ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर दोनों में हम देखें तो मास हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि मास होगा तो सेम बॉडी का ही मास होगा, और सेम बॉडी का मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट और इक्वल होगा। तो gh प्लस 1/2 v², gh 1/2 v²। यानी सीधे अर्थ में कहा जा सकता है मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। एक ही बॉडी के लिए मास है तो मास हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, मास कॉमन हो गया तो बचा gh प्लस 1/2 v²। यानी मैकेनिकल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? ऐसा यूनिट जूल ही होगा। कोई भी एनर्जी है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इसका नोट्स का कोई आवश्यकता नहीं है, काफ़ी है ये, इतना ज़्यादा नोट्स बहुत है। मैकेनिकल एनर्जी में इतना 9th में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा है। आप इसको लिख लीजिए। अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है तो इस फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।